जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESN सचिन बंसल में। दोस्तों SSC CGL 2024 पोस्ट प्रेफरेंस कल आ गए हैं और लास्ट डेट जो भरने की है उन्हें वो 27 फेब है। 27 फरवरी शाम 5 बजे तक आप इसे भरकर और अपलोड कर सकते हैं। तो देखो, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लेकर बहुत सी क्वेरी मेरे पास आ रही है, बहुत सारे डाउट है। तो वे सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ फिर वही डाउट आपको आते हैं, वही क्वेरी आप बार बार पूछे जा रहे हैं, तो फिर वो सही नहीं लगता थोड़ा। तो मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से आप सुनिए, एक एक चीजें मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बहुत से लोगों को डाउट है कि कितनी हम पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितनी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एज एन एक्स सर्विसमैन, आप सारी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पहले तो ये दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी लिमिटेशन है क्या कि मैं कौन सी पोस्ट भरूं, कितनी भरूं, या मैं सारी भरनी जरूरी है क्या, मैं कम नहीं भर सकता। आप कम भी भर सकते हैं, आप ऐसा नहीं है कि सारी को ही आप प्रेफरेंस में डालना जरूरी है। आप चाहो तो कम भी भर सकते हैं या सारी भी भर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कितनी भरनी है इसको लेकर आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। इवन जिसमें वैकेंसी नहीं भी है और एक्स सर्विसमैन के लिए वो वैकेंसी है, लेकिन इस बार वैकेंसी 0 है, उसमें मतलब कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए वो पोस्ट है, तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको भी पोस्ट प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। वैसे तो नहीं उसकी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन पता नहीं चलता है, SSC है, कुछ पता नहीं चलता है एंड टाइम पे क्या हो जाए। तो आप उसे भी पोस्ट प्रेफरेंस में डाल दीजिए अगर किसी की 0 वैकेंसी भी दिखा रहा है। ठीक है, अब कोई बता रहा था ग्रुप बी की पोस्ट है, तो ग्रुप बी की पोस्ट में भी एक्स सर्विसमैन के अगेंस्ट में दिखा रहा है। तो मैं जानता हूँ वैसे कि वो जब लास्ट रिजल्ट आएगा तो वो हट जाएगी, वो उसमें वो कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको डालना है तो उन्हें आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में भर सकते हैं। तो उसे भी लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात आ रही है कि एक लर्निंग एरा करके ऐप है, जिसमें काफी लोगों को डाउट क्रिएट कर दिए हैं कि उसमें हम लर्निंग एरा में हम डालते हैं, जब अपने मार्क्स डाल रहे हैं तो फिर वो बताता है आपकी रैंक कितनी है कैटेगरी वाइज। तो मैं आपको बताऊं उसके बारे में, मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर डाउट है। तो मैं आपको भी बोलूंगा कि उसको देखकर अपनी पोस्ट मत सेलेक्ट करिए कि आप, हाँ यार मैं उसमें तो मेरी रैंक इतनी दिखा रहा है इतने नंबर में, तो मुझे ये पोस्ट नहीं मिलेगी। तो आप उसे साइड में रख दीजिए। उसको लेकर भी मेरे से डाउट पूछने की जरूरत नहीं है बार बार, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा। यही आप मुझसे वहां पूछेंगे, मैं वहां भी यही बताऊंगा कि मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर डाउट है कि उसमें जो दिखा रहा है वो रैंक सही है, मुझे नहीं लगता वो सही है। अब बात करते हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है। मतलब जो सबसे ज्यादा डाउट आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि मेरे 230 नंबर है तो मुझे दिल्ली मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, मुझे 250 है तो मुझे दिल्ली चाहिए। तो वो कैसे भरे, क्या भरे, क्या प्रेफरेंस वो अपना रखें, तो उसके बारे में मैं थोड़ा एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखो, जो कैंडिडेट है ना, वो अलग अलग रिक्वायरमेंट है वाले कैंडिडेट है। तो उससे अगर मैं कैटेगराइज करूं, जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें कोई इश्यू नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाने को तैयार है, उन्हें कहीं भी पोस्टिंग मिल जा, पर उन्हें क्या है, अच्छी पोस्ट चाहिए। तो अच्छी पोस्ट चाहिए और उन्हें कहीं भी जाने को तैयार है, तो वे अगर मुझसे पूछेंगे मेरी अपनी ओपिनियन कि भाई सर मैं कैसी क्या चॉइस बनूं, तो आपके देखो नंबर चाहे कुछ भी हो, आप पहले नंबर को मत सोचो। तो उन्हें अगर कहीं भी जाने को तैयार है तो अपनी चॉइस आप वे, सिंपल है, अपनी पहली चॉइस रखिए मेरे हिसाब से। पहली ITI, दूसरी CGA अकाउंटेंट, तीसरी कैग अकाउंटेंट, चौथी कैग ऑडिटर, पांचवी CGDA ऑडिटर, और फिर TA CBDT, TA CBIC, फिर UDC और फिर PA। ये प्रेफरेंस मैंने बता दी है उन लोगों के लिए जिन्हें कहीं कोई इश्यू नहीं है, वे पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जॉब कर सकते हैं। अब वे मत सोचें, अब वे सोचेंगे कि सर मेरे तो नंबर आ रहे हैं 260, तो मैं ITI पहले क्यों रखूं, तो मैं सीधा TA ना रखूं। तो देखो, आपके भले ही नंबर 260 आ रहे हो, अगर आपका ITI में फॉल करेगा तो सिलेक्ट हो जाओगे आप, ठीक है। नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली ये कट हो जाएगा, फिर आपकी सेकंड पोस्ट के लिए देखेंगे वो कि हाँ भाई CGA का कट ऑफ कितना जा रहा है। इसमें भी अगर आप अप्लाई कर रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी थर्ड पोस्ट ऑटोमेटिकली थर्ड में शिफ्ट हो जाओगे, फोर्थ में शिफ्ट हो जाओगे।
तो ये आपने प्रेफरेंस दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 260 में आपने आईटीआई पहली दे दी है, लेकिन आपकी जो कट ऑफ मार्क्स है वो सीजीडीए वाला है, तो आपको फिर तो ये आपको सीजीडीए पहले देनी है, ऐसा नहीं है। इसे लेकर डाउट मत रखो दिमाग में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है कि मुझे पहली आईटीआई चाहिए। अब आपको अगर भले ही नंबर उसमें नहीं आ रहे हैं, फॉल नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको सेकंड पहले आपको प्रेफरेंस देंगे। 260 वाले को पहले प्रेफरेंस देंगे 250 के ऊपर। या ये मत कंफ्यूज होइए कि 250 वाले ने फिर अगर सीजीडीए डाल दिया, पहली चॉइस सीजीडीए डाल दी, तो 250 वाले को सीजीडीए दे देंगे। पहले आपको ही 260 वाले को ही पहले प्रेफरेंस देंगे, तो ज्यादा नंबर वालों को ही पहले प्रेफरेंस मिलेगी। तो कई लोगों को ये भी डाउट आ रहे थे कि सर मेरे 220 है, तो मैं पहली आईटीआई रख रहा हूँ और मैं पीए लास्ट में रख रहा हूँ, तो अगर 200 वाला पीए पहले रख रहा है तो पहले 200 वाले को पीए दे देंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, पहले 220 वाले को ही वे कंसीडर करेंगे। तो ये भी डाउट मत रखिए। तो ये प्रेफरेंस मैंने बता दी है, ये मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट प्रेफरेंस है पोस्ट वाइज, जो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जॉब करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए जिनकी जोन की प्रेफरेंस नहीं है। उसके बाद सेकंड बात करता हूँ, ऐसे कैंडिडेट है जिन्हें पर्टिकुलर एक एरिया में कि मुझे सर दिल्ली या यूपी में ही चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्या कोई भी एश्योरेंस नहीं दे सकता है सीजीएल में कि आपको यही जोन मिल जाएगा। आप मुझे पता नहीं, बार बार आप यही चीज पूछे जा रहे हैं, तो आप मुझसे क्या सुनना चाह रहे हैं। देखो, मैं ऐसा फेक आपको वो नहीं दे सकता हूँ एश्योरेंस कि भाई आपको ये मिल ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं क्या कोई, अब जैसे क्या की वैकेंसी का हमें पता ही नहीं है भाई, ये कहाँ है, किस स्टेट में है, कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है, तो उसके बारे में क्या एश्योरेंस में दूँ। हाँ, और वो भी 230 वाले अगर पूछ रहे हैं कि सर मुझे एमपी में ही चाहिए, मुझे बिहार में ही चाहिए, भाई 230 में आपके पास चॉइस ही नहीं है ज्यादा, तो आप कई पोस्ट से तो वैसे ही आउट हो गए हो, तो आप उसके बाद भी आपको पर्टिकुलर कुछ कि मुझे यही चाहिए, तो वो मैं एकदम एग्जैक्ट कैसे बता पाऊंगा। तो मैं अब इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो किस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखो 4 कैटेगरी ली है। एक ऐसे लोग जिनके 280 या 280 से ऊपर है नंबर, फिर एक जिनके 260 के आसपास है, फिर एक ऐसे जिनके 240 के आसपास है, और लास्ट जिनके फिर 220 या इससे कम है। तो ये 4 कैटेगरी में मान के चल रहा हूँ। तो अब देखो इसमें, जैसे मान लिया 280 वाला है, अब 280 वाला कैसे अपनी चॉइस सेलेक्ट कर सकता है। देखो 280 वाला है, मतलब उसके अच्छे नंबर है, तो वो आईटीआई में भी अपने आप को कंसीडर कर सकता है, मतलब चांसेस है आईटीआई मिल जाए। लेकिन अब उसे अपने आप से मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, उसे अपने आप से ही ये चीज पूछनी है कि भाई मुझे अगर आईटीआई मिल भी गया, तो मैं इतना श्योर हूँ कि मुझे नॉर्थ इंडिया में नहीं मिलेगा। तो मुझे चांसेस है, जैसे आईटीआई की वैकेंसी है साउथ में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, तो वहां के लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मुझे हो सकता है वहां मिल जाए। तो वो सोच समझ के वो फिर आईटीआई फर्स्ट चॉइस दे। ठीक है, तब वो आईटीआई दे जब वो कहीं भी करने को तैयार है। नहीं तो उनके लिए कैग सेफ साइड रहेगा कि कैग दे दे, कैग में फिर भी चांसेस है कि तुम्हारा आईटीआई कंपेयर में, कैग में फिर भी चांसेस है कि आपको दिल्ली या उसके आसपास मिल जाए। उन्हें और सेफ जाना है, अगर बिल्कुल ही सेफ जाना है अगर, तो सिंपल है टीए दे दे। 280 में टीए में 99% चांस है आपको, उसमें भी 99 बोलूंगा, 99% चांस है कि आपको दिल्ली या चंडीगढ़ या यूपी एमपी मिल जाएगा। ये मैं 280 275 इनके आसपास वाली की बात कर रहा हूँ, 270 से ऊपर। ठीक है, मतलब जो 260 या 280 के बीच में है, उन लोगों के लिए। अगर 260 से 280 के बीच में है, वो टीए को ऊपर रखेंगे ना, तो टीए में मैं उनके लिए बोल सकता हूँ कि हाँ टीए में आपको दिल्ली यूपी एमपी जहाँ चाहिए वो मिल जाएगा। कैग में भी उनके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि कैग में भी उन्हें मिल जाएगी, और पीए में तो नॉर्थ इंडिया में वैकेंसी ही नहीं है। ठीक है, तो भी बहुत ही कम वैकेंसी है, तो पीए को अपना आप उसे भी सोच समझ के दीजिए। इस बार जो है ना वैकेंसी जो है ज्यादातर, मेरे पे नॉर्थ इंडिया वालों को ज्यादा डाउट आ रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं ज्यादा वैकेंसी इस बार साउथ इंडिया में है मैक्सिमम। आप पीए में देख लो, आप सीजीडी ऑडिटर में देख लो, तो मैक्सिमम वैकेंसी जो है वो साउथ साइड में है। तो नॉर्थ में बहुत कम वैकेंसी है, तो ऑप्शन बहुत कम है और फाइट ज्यादा है। तो अब सोचिए, जब 260 से ऊपर वालों के लिए फाइट दिल्ली या उसके आसपास की बहुत ज्यादा है, तो 220 वालों के पास तो ज्यादा चॉइस है ही नहीं कि वे ये सोचेंगे मुझे सर दिल्ली मिल जाए 220 पर। तो भाई उसकी बहुत ही प्रोबेबिलिटी कम है। तो 260 से 280 वालों को मैंने बता दिया कि अगर आप कहीं भी करने को तैयार हैं, तो फर्स्ट चॉइस फिर आईटीआई दीजिए।
और आपको नहीं, आपको चाहिए कि भाई मुझे दिल्ली चाहिए या यूपी या एमपी चाहिए, ठीक है, तो वो भैया फिर टीए भर दीजिए, टीए बिल्कुल सेफ है। इन पे भी मैं श्योर नहीं हूँ। सीजीडीए ऑल्टर तो छोड़ ही दीजिए, ये तो रैंडम अलॉटमेंट करता है। सीजीडीए की तो हम बात ही नहीं करेंगे, कितने भी नंबर हो, चाहे आपके 300 भी नंबर हो, तो वो रैंडम अलॉटमेंट करता है, ठीक है। दूसरी बात है, पोस्ट भरने से पहले ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल के बारे में भी जान लेना। जो मैंने एक सब पोस्ट का एक वीडियो बनाया था कि सब पोस्ट में कौन सी ट्रांसफरेबल जो है, कौन सी नॉन ट्रांसफरेबल है, वो भी देख लेना आप। जैसे अगर आप आईटीआई आपको मिल जाता है तो आप, या टीए अगर मिल जाता है ना, तो आप बोल जाइए कि फिर आपका ट्रांसफर होने वाला है, एज ऑफ नाउ जो पॉलिसी है। कैग में, सीजीडीए में, इन सब में फिर भी चांसेस है, पीए में फिर भी चांसेस है कि आपको, अगर आपका होम स्टेट नहीं मिला तो फिर भी 2-3 साल में आप अपने घर के पास आ जाए, तो उसे भी एक कंसीडर करना आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते वक्त, ठीक है। तो उन लोगों के लिए क्लियर हो गया ये। ऐसे ही फिर जो 260 के आसपास वाले जितने भी हैं, मतलब इसमें आप मान सकते हो कि इवन 250 260 इसके आसपास वाले जो हैं, तो अगर वो अब आईटीआई दे रहे हैं, तो देखो आईटीआई मिलना नहीं है उनका 99, क्या मैं 100% श्योर हूँ कि आईटीआई नहीं मिलना है, लेकिन फिर भी भरने में कोई नहीं जाता है उसे, कि उसे भरने के लिए कोई उसमें कोई चार्ज लग रहा है उसका, या कुछ इशू है कि मैंने अरे आईटीआई भर दिया और मुझे तो जो है मैंने टीए जो है 3rd नंबर पर रख दिया। अरे भाई आईटीआई आप ऊपर रखो, आपको मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो वो अपने आप ही कट गया, कट हो गया ऑप्शन आपका, ठीक है। आपकी, आप ये समझ लो आपकी 240 वाले से फाइट नहीं है। ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन ये भी आ रही है कि मैंने आईटीआई रख दिया है फर्स्ट, 240 वाले ने टीए रखा है फर्स्ट, तो 240 वाले को टीए में इससे ऊपर प्रेफरेंस मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। प्रेफरेंस आपको ही पहले मिलेगी, पहले आपको ही कंसीडर किया जाएगा, आपको ही पहले पोस्ट भी मिलेगी और आपको फिर जोन में भी आपको ही पहले कंसीडर किया जाएगा। तो मुझे क्या है कि जो जिसने 220 वाले ने टीए ऊपर रख दिया है, तो मुझे उससे फायदा मिल जाएगा, उससे फायदा नहीं मिलेगा, फायदा आपको ही मिलेगा। तो ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो 260 अगर आपके आ रहे हैं, अगर आपको लोकेशन का इश्यू नहीं है, तो आप इसी सीक्वेंस में अपनी पोस्ट भर सकते हैं। और अगर आपको लोकेशन का इश्यू है, तो 260 वालों को भी मैं थोड़ा बोल सकता हूँ कि टीए ही आपके लिए सेफ है, कि टीए में फिर भी मैं थोड़ा एश्योरेंस दे सकता हूँ कि आपको दिल्ली या उसके आसपास मिल जाए, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं। साउथ वालों के लिए तो और भी वैकेंसी के ऑप्शन है, पीए में भी उनके पास ऑप्शन है, और आपके पास पीए में भी ऑप्शन कम है, तो आप फिर भी टीए और पीए, ये दो पोस्ट है जिसमें आप एक रिस्क ले सकते हैं। रिस्क मतलब कम है 260 के आसपास वालों का, जिन्हें लोकेशन का इशू है। तो लोकेशन का इशू है तो वो 260 या 250 वाले भी टीए पीए में अपना भर सकते हैं। उसके बाद ऐसी मैं बात करूं 240 वालों की। अब देखो 240 के आसपास अगर मार्क्स आ रहे हैं ना आपके, तो जो ये ऊपर वाली पोस्ट है ना, ये सारी ही पोस्ट आप, इनसे आप आउट हो गए हो। अब फिर वही बोलूंगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये भरनी ही नहीं है, या आप नहीं भर सकते, भर सकते हो आप ये। बाई चांस आपका हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ गए आपके, कुछ भी है, बहुत बढ़ते हैं, मैं बताया बहुत अनएक्सपेक्टेड है ये, 15-15 16-20 नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि मेरा 240 नंबर है मुझे ये मिलेगा ही नहीं, ये आउट हो, पर लेकिन 240 नंबर के हिसाब से आउट हो सकता है आपके नंबर बढ़ के 255 260 हो जाए, तो फिर वो उसकी लाइन में आ जाओगे, फिर आप सोचोगे यार मैं तो सीडीडी ऑडिटर भर देता तो मुझे मिल जाता वो, तो मैंने भरा ही नहीं। तो पोस्ट में आप ऊपर अपनी रिक्वायर, अपनी जो चॉइस है ना उसके हिसाब से ही रखिए ऊपर वाली चॉइस। अगर वो आपके नंबर उतने नहीं आ रहे होंगे तो अपने आप उससे हट जाओगे, आप अपने आप नीचे वाली पोस्ट के लिए कंसिडर करोगे। पर जब आप ऊपर उसे भरोगे ही नहीं, तो आपके नंबर भले ही कितने आ जाए कट ऑफ से ऊपर, आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी। अगर आप टीए ऊपर रख रहे हो और सीजीडीए नीचे रख रहे हो, तो टीए का कट ऑफ कम जाएगा, तो टीए तो आपको मिल ही जाएगी आराम से, और हो सकता है आपके नंबर सीजीडीए से भी ज्यादा हो, पर सीजीडीए नहीं मिलेगी फिर आपको, क्योंकि सीजीडीए आपने सेकंड में रखा है, आपकी पहले फर्स्ट चॉइस को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो 240 वाले भी अपना उसी हिसाब से। अब 240 में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर मुझे मिल जाएगा क्या दिल्ली के आसपास, तो मैं 240 220 वालों को, इन्हें सबको तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको के पास केवल ऑप्शन ही दो पोस्ट का है, टीए और पीए, और टीए में सीबीआईसी और सीबीडीटी, और इधर पीए आपको मिलने के चांसेस हैं कि इन्हीं पोस्ट में से मिलेंगे। आप उसके बाद और पोस्ट भर दो, यूडीसी है भर दो,
लेकिन उसमें कोई पहली बात तो मिलने की उनकी गारंटी नहीं है, मिले नहीं मिलेगी, और 99% श्योर हूँ कि नहीं मिलेगी वो। लेकिन अगर मिल भी गई ना, तो लोकेशन तो आप भूल ही जाइए। ऐसे ही आपको टीए और पीए, केवल इसी पोस्ट का बता रहा हूँ ना मैं, इसी में केवल आप अ, लग रहा है मुझे कि आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। तो ये पोस्ट मिल जाएगी। अब इसमें लोकेशन ना, क्योंकि बहुत फाइट है यार, मतलब आप ये समझो नॉर्थ इंडिया के लिए और दिल्ली और यूपी और स्पेशली चंडीगढ़, इस जोन के लिए बहुत फाइट है। बिहार, झारखंड, ये सब नॉर्थ इंडिया में थोड़ा फाइट है क्योंकि वैकेंसी कम है, पीए की वैकेंसी भी बहुत कम है। तो फिर भी आप, लेकिन जो अगर रिस्क लेना है तो इसमें आप रिस्क ले सकते हैं टीए में, नॉर्थ इंडिया वाले। पीए में तो और वैकेंसी कम है। ठीक है, तो टीए पीए यही आपके पास ऑप्शन है, इसी में रिस्क लेना है। तो थोड़ा अपना सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, अपने उसके हिसाब से चॉइस भर दो। और जिसे लोकेशन का कोई इशू नहीं है, तो मैंने बताया ही है उसे, तो वो तो अपना आईटीआई वाईटीआई वो सब ऊपर रखो, उसमें मत सोचो। आईटीआई ऊपर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रखो तो आप पोस्ट सेलेक्ट तो करो। और ऐसे भी 220 वाले हैं, 220 वाले हैं, अगर आप ये चॉइस दे रहे हो तो इसमें आप मान लिया आपका कट ऑफ, इसका कट ऑफ 225 से ऊपर जा रहा है इन सबका, तो आप केवल इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपको वो कंसीडर ही इसके लिए करेंगे। तो आपको ये पोस्ट भरने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको भरना है भर दो, नहीं भरना है नहीं भरो, इससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे। तो पोस्ट प्रेफरेंस की ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको कितनी पोस्ट भर सकते हो। आपको ज्यादा मार्क्स वाले को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, और अगर आपकी जो चॉइस है वो नीचे भी है, तो ऊपर वाले में अगर आपका कट ऑफ में नहीं आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे वाला ही आपको कंसीडर किया जाएगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्यों ये इतने डाउट ये आ रहे हैं, मैंने कई बार क्लियरिफिकेशन दे भी दिया है इन चीज़ों के रिगार्डिंग। तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए अभी। और एक और बात मैं बोलूँगा कि देखो, जब आप मेरा चैनल देख रहे हो तो विश्वास रखो, मैंने टाइपिंग और कंप्यूटर टेस्ट दोनों को लेकर मैंने 3-3 बार क्लैरिफिकेशन दे दिया है। और अभी भी लोगों को डाउट है कि टीए के लिए सीपीटी पोस्ट है या नहीं है, टीबीए में टाइपिंग में कितना क्वालिफिकेशन है। तो देखो, आपको मैंने पहले बताया था, मैं अभी एक बार फिर और बता रहा हूँ कि और सब पोस्ट छोड़ दो, टीए में पीए में ये दोनों ही टाइपिंग पोस्ट है, दोनों में 1860 करेक्ट करेक्ट की डिप्रेशन होने चाहिए। ठीक है, और एक और यूडीसी सीबीएन की पोस्ट है, जो मतलब सीबीएन वाली, जो नार्कोटिक्स वाली, उसमें भी इतना ही चाहिए होता है। तो इनमें 1860 की डिप्रेशन चाहिए। अब आपके 220 नंबर तो है, लेकिन आपके अगर इतनी की डिप्रेशन नहीं है ना, तो आप ऑलरेडी उस पोस्ट से आउट हो गए हो। लेकिन यहाँ पर भी मैं बोलूंगा, फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप पोस्ट प्रेफरेंस भरा ही नहीं, आप फिर भी पोस्ट प्रेफरेंस भरो, चाहे आप टाइपिंग में क्वालिफाई हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, आपको पोस्ट प्रेफरेंस जरूर भरना है। ठीक है, चाहे आपके 1700 हुए हो, चाहे 1500, चाहे 1400 भी ना हो आपके की डिप्रेशन, फिर भी पोस्ट प्रेफरेंस भरो, जरूर भरो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। ठीक है, और 220 वाले एटलीस्ट लोकेशन के बारे में तो ज्यादा मत सोचो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास पोस्ट का ही ऑप्शन नहीं है, आप क्या लोकेशन सोच रहे हो। आप 220 मार्क्स में आपको भाई टीए और पीए दो ही पोस्ट बचती हैं, और टीए भी 220 में नहीं, मुझे नहीं लगता मिलेगा 220 में टीए। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, आप जब आपको पोस्ट का ही आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है, तो लोकेशन की तो आप चॉइस क्या सोच रहे हो कि मैं क्या भरूँ सर। 200 वाला पूछ रहा है कि 200 वाले में सर मैं क्या पोस्ट प्रेफरेंस भरूँ। भाई 200 में आपको केवल पीए ही मिलने के ऑप्शन है, आपको और भरना है तो टीए भर दो ऊपर, पर लोकेशन का तो सोचो ही मत यार। आप 200 में आपको पोस्ट मिल जा रही है, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 200 मार्क्स अगर आपके आए हैं, आपको पोस्ट कोई मिल जाती है, तो वही एक बहुत बड़ी बात है। आप उसमें भी अगर आप कहेंगे मुझे नॉर्थ इंडिया में ही चाहिए भाई, तो वो कैसे बताए, तो उससे अच्छा है आप मत मत भरो, पोस्ट प्रेफरेंस मत भरो। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अपना भी वर्कआउट करो। सब वैकेंसी की मैंने पोस्ट वाइज जितनी वैकेंसी की मैंने सबके आरटीआई डाले थे, देखो यूडीसी वाले भी सबके डाले थे, यूडीसी में केवल 2 ही ने बताया है अपना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वाला जो जियोलॉजिकल सर्वे है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और किसी भी यूडीसी मिनिस्ट्री ने और किसी भी मिनिस्ट्री ने यूडीसी की जोन वाइज वैकेंसी या स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं बताई है, कैग वालों ने नहीं बताई है, तो और सब ने बता दी है, और सबकी मैंने शेयर कर दी है आपके साथ वीडियो में। तो वहां देखो, अपना डेटा बनाओ, मेरे मेरे स्टेट में कितनी वैकेंसी है किस पोस्ट की।
ठीक है। उसके बाद आप देखो अपने मार्क्स कि हाँ यार 240 मार्क्स है, ठीक है। मुझे एमपी में, तो एमपी में यार ठीक है कि चलो इसकी इतनी वैकेंसी है, पीए की, टीए की इतनी है, तो मैं इसमें, तो इस तरह से थोड़ा वर्कआउट आप करके आप भरिए। कोई इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर अप्रैल 2025 में फिर फॉर्म आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है सीजीएल का। तो इस बार अगर गलत पोस्ट कोई मिल भी जाती है, पर पोस्ट तो मिल जाती है, एटलीस्ट एक पोस्ट आपके हाथ में होगी। फिर 25 वाला फॉर्म फिर भर देना आप, एक्स में भी काउंट हो गए उसमें भी आप, और आपके पास एक एटलीस्ट पोस्ट रहेगी हाथ में कि हाँ मेरे हाथ में चलो जॉब है एटलीस्ट। अब मैं 25 वाले में और मेहनत करके और अच्छे नंबर लाऊंगा। तो पहले अभी आप एटलीस्ट 220 या 200 वाले, तो आप केवल एक ये सोचो मुझे पोस्ट मिल जाए। आप ज्यादा लोकेशन को लेकर ज्यादा अपने दिमाग में डाउट रखो। और यही चीज अब मैं जो बता रहा हूँ, यही आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछेंगे तो मैं वहां भी यही चीज बताऊंगा। आप पूछते हो कि सर 220 मेरे मार्क्स हैं तो मुझे राजस्थान में पोस्ट मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, कौन सी मिल जाएगी, भाई मैं कैसे एश्योरेंस दे दूं यार। आप मेरी भी तो कंडीशन समझो ना। मैं आप ऐसे फेक में एश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ कि आपको खुश करने के लिए कि हाँ भाई भर दो आप। फिर 1% अगर बाई चांस आपका नहीं हुआ, फिर आप मुझे बोलोगे कि सर आपने तो बोला था मिल जाएगी और ये तो मुझे मिली नहीं, इतने नंबर थे मेरे, नहीं मिली। तो इसलिए 100% में नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा रिस्क आपको लेना है। मैं आपको इतनी जानकारी दे रहा हूँ, आप यकीन मानिए जब हमारे टाइम में कोई हमें कुछ भी बताने वाला नहीं था, तो मैंने आपको इतनी चीजें क्लियर कर दी हैं। और फिर भी आप अगर आप छोटे छोटे डाउट पूछ रहे हैं, तो देखो मेरी भी कंडीशन समझिए, थोड़ा मुझे अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो इतना मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ इस समय। 1-2 महीने और मार्च तक थोड़ा बिजी रहता है, तो थोड़ा आप भी कोऑपरेट कीजिए। तो देखो मैंने सारी जानकारी दे दी है कि कितने नंबर हैं आपके, तो कौन सी पोस्ट आप भरेंगे, तो कौन सी पोस्ट में आपको मिलने के चांसेस हैं, और कौन सी पोस्ट है जिसमें आपको होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी आप पोस्ट प्रेफरेंस भर दीजिए। और टाइमली भर देना, 27 तारीख तक का वेट मत करना कि लास्ट डेट दिन तक का वेट करोगे, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम भी आती है सर्वर में। तो आप पहले ही कल तक अपना आप आराम से डिसाइड करके भर दीजिए। इसके बाद एक सीपीटी का और डाउट था कि सीपीटी वाला, टाइपिंग का तो मैंने क्लियर कर दिया, इन दोनों पोस्ट को छोड़कर और सब में 1400 चाहिए, ठीक है। अब सीपीटी वाला में मैं केवल जो पीए और एसए, ये जो पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट है वो सीपीटी पोस्ट है, तो उसमें कट ऑफ कहीं कोई लिखा हुआ नहीं है कि इतना ही कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ उसका बनेगा लास्ट 2022-2023 में 21 नंबर था वो। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार मैं बोल दूं कि 21 नंबर कहीं नहीं लिखा हुआ है, भाई नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो मैं नहीं बता सकता कि भाई 21 ही रहेगा। मान सकते हैं हम 21 रहेगा, लेकिन उससे कम भी जा सकता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे भाई 210 नंबर है लेकिन मेरे कंप्यूटर में 15 नंबर है तो मैं पीए भरूँ ही ना। पीए भरो, आप बिल्कुल भरो। कुछ नहीं पता है, सीपीटी का हो सकता है कट ऑफ कम चला जाए, पेपर वैसे भी टफ था थोड़ा इस बार कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में भी नॉमिनेशन होता है, ठीक है। केवल पीए और एसए यही पोस्ट है जो सीपीटी पोस्ट है। अब कुछ चैनल वाले हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो अलग अलग बता दे रहे हैं, तो मैंने भी देखा था, मुझे भी शेयर करी थी इन्फॉर्मेशन। तो देखो आप जब अगर देख रहे हो चैनल मेरा, तो विश्वास रखिए आप, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, ठीक है। मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि जब तक मैं खुद कॉन्फिडेंट ना हूं तो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूंगा। हाँ, हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन मेरे से भी दी जा सकती है, लेकिन उसमें वो वहाँ उसने बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, मुझे पता है। उसी वजह से आपको लोगों को कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि वो सभी पोस्ट को, वो आईटी इंस्पेक्टर को भी बता रहे हैं कि डेस्ट पोस्ट है, टाइपिंग चाहिए उसमें 18-60, तो उस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। और आप विश्वास रखिए, मैंने बताया है, ठीक है, यही पोस्ट है केवल जो डेस्ट वाली है, मतलब टाइपिंग वाली और कंप्यूटर वाली है। तो मुझे लगता है मैं सारी चीजें कवर कर दी है पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग। अब अगर इससे अलग कोई भी डाउट आ रहा है तो आप फ्री हैं मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करने के लिए, करिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है, इमीडिएट में हो सकता है तुरंत ना रिप्लाई करूं, पर रिप्लाई मैं कर दूंगा सबके। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, और अपने जितने भी भाई हैं, जितने भी अपने एक्सेस में भाई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी कोई इशू ना आए पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने में। और पोस्ट प्रेफरेंस बनने के बाद अपना एसबीआई एग्जाम पर फोकस कीजिए। वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एसबीआई एग्जाम। धन्यवाद। जय हिंद।